तमसोमा ज्योतिर्गमय, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। इस सत्संग के अंतर्गत आप और हम सब मिलकर के पूज्यपाद आचार्य भगवंत के द्वारा रचित इष्टोपदेश ग्रंथ पर विचार और स्वाध्याय कर रहे हैं। जिन्हों के संपूर्ण कर्मों के अभाव हो जाने से अपने आप स्वभाव की प्राप्ति हो गई है, ऐसे सम्यक ज्ञान स्वरूप, केवल ज्ञान स्वरूप जो परमात्मा है, उन्हें यहाँ पर नमस्कार करके अपने को परम सुखी होने का मार्ग बताया है। सुखी जब ही हो सकेंगे हम जब हम अपनी निज आत्मा को जानेंगे, मानेंगे और आचरण करेंगे। यहाँ हम अपनी पहचान करने के लिए अपने अंदर की जो शक्तियाँ हैं उन्हें जानने के लिए इस सत्संग में आते हैं। कल अपन ने जाना था कि जिस आत्मा का ध्यान करने से आत्मा का या जीव का उपकार होता है, वो आत्मा कैसी है। 5 विशेषताओं के द्वारा जाना था कि वह ससंवेदन के द्वारा जानी जाती है, शरीर के प्रमाण है, अविनाशी है और अनंत सुखवान है और लोकालोक को जानने वाली है। ऐसी आत्मा का स्वरूप बताने के बाद हमें उसका ध्यान कैसे करना, उसके लिए बात कही थी कि तुम 5 इंद्रियों के इन विषयों से विरक्त हो जाओ। 5 इंद्रियों के विषयों को रोक करके, निरोध करके या इंद्रियों को संयमित करके और मन को एकाग्र करके अपने आत्मा में स्थित या अपने में स्थित अपनी आत्मा के द्वारा अपने को ध्यान करो, अपना ध्यान करो। यह बात अपने को कल बताई थी। बिना संयम के हमें वास्तविक मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती। जो रत्नत्रयी मोक्ष मार्ग को अपनाते हैं, पालन करते हैं, वे ही अपने इस देह में अपने आत्मा के दर्शन करते हैं, निज का दर्शन करते हैं, निज की अनुभूति करते हैं, निज का अनुभव करते हैं। अब आज अपन 23 नंबर की कारिका में प्रश्न कर रहा है शिष्य कि आत्मा से अथवा आत्मा की उपासना करने से क्या मतलब सधेगा, बोले, अर्थात क्या फल मिलेगा। क्योंकि विचारवानों की प्रवृत्ति तो फल ज्ञान पूर्वक हुआ करती है। इस प्रकार जब प्रश्न किया तो उत्तर देते हैं। शिष्य का कहने का मतलब है कि आपने मुझे आत्मा का ध्यान करने का कहा, तो उससे मुझे क्या लाभ होगा। क्योंकि जो भी इस जगत में व्यवहार में देखते हैं कि जो कोई भी किसी कार्य में प्रवृत्त होता है तो फल को पहले ज्ञात करता है, या इससे मुझे एक फल मिलेगा, वो पहले जानकारी लेता है, तभी किसी कार्य में प्रवृत्त होता है। तो बहुत सुंदर बात आने वाली है यहाँ पर। अज्ञानोपास्थिरज्ञानम् ज्ञानं ज्ञानी समाश्रय ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धं
अज्ञानोपास्थिरज्ञानं ज्ञानं ज्ञानी समाश्रय ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धमिदं वच। यहाँ संगति का फल बता रहे हैं, कहना चाहते हैं यहाँ गुरुदेव, अज्ञानो उपास्ति, ये अपने आत्मा की उपासना की थी अपने, तो कहना चाहते हैं कि अज्ञान उपास्ति यानी अज्ञानी की उपासना करने से, अज्ञानी की सेवा करने से अज्ञानम, अज्ञान की ददाति देता है। अज्ञानी की उपासना करेंगे, अज्ञानी की संगति करेंगे तो हमें अज्ञान की प्राप्ति होगी, अब अज्ञान देगा हमें। ज्ञानी समाश्रय, और ज्ञानियों की उपासना करेंगे, ज्ञानियों की सेवा करेंगे, संगति करेंगे तो ज्ञानम, ज्ञान की प्राप्ति होगी, ज्ञान को देंगे हमारे को। क्योंकि इदम वचः, यह बात, इदम वचन, यह वचन या यह बात सुप्रसिद्धम, अच्छी तरह प्रसिद्ध है, अच्छी तरह ज्ञात है, यस्य यानी जिसके पास यत्तु अस्ति जो होता है उसे वही ददाति देता है। जिसके पास जो होता है वही वह देता है। तो अब अज्ञानी की उपासना सेवा करोगे तो तुम्हें अज्ञान की प्राप्ति होगी, वो अज्ञानी देगा अपने को, और ज्ञानी जनों की या ज्ञानी की उपासना करोगे, सेवा करोगे, संगति करोगे तो तुम्हें ज्ञान की ही उपलब्धि होगी। अब अपने को यह समझना है कि अज्ञान शब्द से क्या लेना चाहिए ना, अज्ञान क्या होना चाहिए। तो अज्ञान के संबंध में यहाँ दो बातें आती कि अगर तुम इस जड़ शरीर की सेवा करोगे, जड़ शरीर की संगति उपासना करोगे, अथवा जो संदिग्ध मिथ्या दृष्टि गुरु है, अर्थात जिनको संशय, विभ्रम और विमोह है, अर्थात जिनको अपनी आत्मा का पक्का निर्णय निश्चय नहीं है, ऐसे शरीर आदि और ऐसे मिथ्या दृष्टि गुरुओं की तुम संगति करोगे तो तुम्हें अज्ञान ही वो देने वाले हैं। और ज्ञानी शब्द से स्वकीय स्वभाव या अपने स्वभाव में अगर हम लीन, जो स्वकीय स्वभाव का आश्रय करो या अपने स्वभाव में लीन जो सतगुरु हैं, सच्चे गुरु हैं, उनका अगर आप आश्रय लोगे, उपासना करोगे, सेवा करोगे तो आपको उनसे ज्ञान की प्राप्ति होगी। कितनी सुंदर बात कही उन्होंने कि जिसके पास जो होता है वही देता है। उन जो पूर्व के अज्ञानी जनों के पास अज्ञान का शरीर तो जड़ है, इसमें ज्ञान है नहीं, ज्ञान नहीं है ना पक्का। आँख कैसे देखती है? आँख किसे देखती है? बोलते शरीर में जड़ है, सही उत्तर नहीं है, वहाँ उत्तर होना चाहिए चेतना से। अब उन चेतना से आँख के द्वारा जान रहे हैं, आँख नहीं जानती है, आँख नहीं देखती है, देखता कौन है? हम आँख के माध्यम से या इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रियों के संयोग से हम जानते हैं। अब मैं जानता हूँ, आत्मा जानता है, ऐसा है। तो इसमें तो ज्ञान है ही नहीं शरीर में, तो उसके बाद जब ज्ञान नहीं तो वो ज्ञान कैसे देगा? और जो गुरु मिथ्या दृष्टि है उसको खुद को आत्मज्ञान नहीं है अपना, तो तुमको आत्मज्ञान क्या देगा? अगर अपन किराना की दुकान में जाए, किराना की दुकान में जाए, उसको बोले अभी मेरे को एक सोने का हार देना, बोले क्या देना? सोने का हार, या मुझे कोई भी जेवर दो मेरे को, बोले सोने का, चांदी का, तो क्या कहेगा? नहीं है, मेरे पास नहीं मिलता, बोले तुमको तो वो सराफा की दुकान पे जाना, बस ज्वेलर के पास जाना पड़ेगा। और ज्वेलर के पास जाके बोले 1 किलो शक्कर देना, बोले तो क्या बोले? मेरे पास शक्कर नहीं मिली, तो शक्कर वाले के पास जाना पड़ेगा। तो जिसके पास जो होता है वही देता है।
इसका मतलब क्या हुआ कि तुमने जो हमको, आचार्य ने हमको जो पूर्व में इंद्रियों को संयमित करके मन को एकाग्र करके आत्मा का ध्यान करने की बात कही है, तो तू अपने स्व स्वभाव का आश्रय लेगा, स्व स्वभाव की संगति करेगा, तो तुझे स्वयं के स्वभाव की प्राप्ति होगी। और उन गुरुओं के पास जाएगा तो वो तेरे को शिक्षा के रूप में, उपदेश के रूप में तेरे को उसी अपनी आत्मा का ज्ञान बताएंगे, क्योंकि उनने उसको उपलब्ध कर लिया है, उनको प्राप्त हो गया अपना आत्म तत्व। तो इसलिए आत्मा का ध्यान करने का फल ये होगा कि तुझे भी अपने आत्मा की उपलब्धि होगी, अपने स्वभाव की उपलब्धि होगी, और तू फिर अपना आगे का मार्ग प्रशस्त करेगा। इसलिए आत्मा का ध्यान करने, अपने कल चर्चा की थी, अगर तुम कार का ध्यान करोगे तो कार मिलेगी, है? और अगर आत्मा का ध्यान करेंगे तो आत्मा मिलेगी। जिस चीज की आपको इच्छा होती है, जिसको आप बार बार विचारते हो, बार बार सोचते हो, वही चीज उपलब्ध होती है। जैसे मनोवैज्ञानिक कहता है कि आप बीमार पड़ गए, अरे मैं बहुत बीमार हूँ, अरे मेरे को ये हो रहा है, अरे मेरे को ये हो गया, अरे मेरे को ऐसा हो रहा है, बहुत दिन से बीमार हूँ, अरे ठीक नहीं हो रहा हूँ, अरे क्या हो रहा हूँ। तो कहते हैं कि तुम और बीमारी को निमंत्रण दे रहे हो। ऐसे सोचने से तुम्हारी बीमारी, क्योंकि तुम बीमारी को याद कर रहे हो, तुम उसी का ध्यान कर रहे हो। और मैं निरोग धर्मा हूं, मुझे कोई रोग नहीं है, ये रोग मुझसे भिन्न है। तो रोग बोलेगा मेरे को याद ही नहीं करता, उसके पास जाऊं क्यों? जो याद करता उसके पास जाना चाहिए ना, है कि नहीं? इसलिए कहते हैं कि तुम संगति का प्रभाव तो पड़ता ही। दूध में पानी की संगति कर दी जाए तो पानी दूध बन जाता है, और वह पानी अगर गटर के अंदर संगति कर ले तो गटर का पानी बन जाता है। गंगा जल में अगर कोई गंदा पानी डाल दो तो वो भी गंगा जल बन जाता है। बरसात का स्वाति नक्षत्र का अगर पानी की बूंद अगर हो सीप के मुख पे चली जाए तो मोती बन जाती है, सर्प के मुख में चली जाए तो विष बन जाती है, और गरम गरम तवे पे गिर जाए तो झंझनाती हुई जल के राख हो जाती है। तो जैसी संगति होती है ऐसा फल मिलता है। तो कुसंगति चुंबक के समान है, और सत्संगति पारस मणि के समान है। कुसंगति मतलब चुंबक, चुंबक क्या करता है? लोहे को बहुत तेजी से अपने आकर्षित करता है। लेकिन अगर पारस मणि की संगति कर दी जाए लोहे की तो क्या होगा? लोहा सोना बन जाएगा। तो अपन ऐसे अच्छे वीतराग गुरु और शास्त्र और जिनवाड़ करने गुरुदेव का आश्रय लेंगे तो हमको वीतरागता की प्राप्ति होगी। हम शरीर की कितनी उपासना करते हैं, तो हम आगे बताएंगे कि जो अविद्वान शरीर की उपासना करता है, शरीर की सेवा करता है, तो शरीर उसको चारों गति में छोड़ता ही नहीं है। आगे बताएंगे अपने को। अविद्वान पतलव द्रव्यम यो विनंदित सतम न जात जंतु सामीपम चतुर्गति सुमुंचति। आपके घर में मेहमान आया और आपने आई बेटी 3:30-4 बजे आया, शाम ढल रही थी, अच्छा मैं तो जाता हूँ। अरे नहीं, कहाँ जाते हो? शाम हो रही है, भोजन करके जाओ। अच्छा ठीक बात है, भोजन करने को बोल दिया आपने, अब तो क्या करे, रात हो गई, बस नहीं मिलेगी, तो यहीं सोऊंगा बोले मैं। तो आपने उसको जरा तवज्जो नहीं देते, दे जिन्हें चला जाता हूँ। तो इसलिए हमें अज्ञानी की उपासना ना करें, गुरुजन, सच्चे गुरुजन की उपासना सेवा करें, हमें आत्मज्ञान का प्राप्ति हो। अब आत्मध्यान का फल क्या मिलेगा? परिसहा अने अब यहाँ पर जो बात चल रही है कि जो आध्यात्मलीन जो ज्ञानी को क्या फल मिलेगा, जो आत्मा में लीन है, आत्मा में तनलीन है, आत्मा में तन्मय है, ऐसे जो योगी जन हैं, उन योगी जनों को उसका फल क्या मिलेगा? तो परिसहाद्य विज्ञान दासरवस्य निरोधनी
जायते ध्यात्मयोगेन कर्मणामासु निर्जरा परिसाद्य विज्ञानादास्रवस्य निरोधिनी जायते ध्यात्मयोगेन कर्मणामासु निर्जरा। दो प्रकार के योगी होते हैं, एक जो सिद्ध योगी हैं, स्वात्मस्त हो चुके हैं उनका, और जो अभी उसकी साधना कर रहे हैं, साध्य से योगी कहते हैं, सिद्ध योगी, साध्य योगी। तो जिसे प्रारब्ध योगी और निष्पन्न योगी, जो परिपक्व हो गए ध्यान करने में आत्मा की, उसे बोलते हैं निष्पन्न योगी। क्या होते हैं वो? निष्पन्न योगी होते हैं। और जो उस ध्यान के भी साधना कर रहे हैं, साधक है अभी वो प्रारब्ध योगी। जैसे आप लोग बच्चे को पहली कक्षा में बैठने के पहले क्या करते हैं आप लोग? पहली कक्षा में फर्स्ट में बैठाने के पहले क्या करते हैं आप लोग बच्चों को? बोलो ना। KG1, KG2 या प्ले स्कूल में भेजते तो 3 साल का बच्चा हुआ नहीं, चलो भेजो कोंडवाड़े में, अच्छा है मेरे घर का काम भी होगा और बच्चा खेले कूदेगा भी वहाँ पे। 3 साल के बच्चे को आपने कहाँ डाल दिया? प्ले स्कूल में डाल दिया। 4 साल का बच्चा फिर KG1 में आ जाएगा, 5 साल का बच्चा KG2 में आ जाएगा, फिर 6 साल के बाद पहली में आएगा। खाने खेलने के दिन थे बेचारे के, आपने उसको 4 दीवारी के अंदर बंद कर दिया। नहीं क्या? उसका विकास कैसे होगा? सिर्फ इसका विकास हो जाएगा, लेकिन क्या करें? तो प्रारब्ध योगी मतलब KG1, KG2 प्ले, और जो पहली कक्षा में आ गए वो निष्पन्न योगी। उदाहरण के तौर पर प्रारब्ध जिन्होंने अभ्यास कर रहे हैं, यहाँ निष्पन्न योगी मतलब अयोग केवली की बात है। निष्पन्न योगी मतलब अयोग केवली। अयोग केवली को क्या लाभ होगा ये बताना चाहते हैं। तो कहते हैं कि अध्यात्म योगेन, अध्यात्म के योग से, यहाँ योग ने ध्यान लगाना। ये ग्रंथ कौन सा है? ध्यान का ग्रंथ है। अध्यात्म योग, योग ने ध्यान, योग का ध्यान भी होता है। तो अध्यात्म ने आत्मा के ध्यान से, चिंतन से, परिसहादि अविज्ञाना, परिस आदि का अविज्ञान अनुभव नहीं होता है। अध्यात्म में लीन हुए योगी जो आत्मा में, आत्मा के द्वारा आत्मा का ध्यान कर रहे हैं, जिन्होंने पर द्रव्य, पर भाव, पर प्रणति से अपने उपयोग को हटाकर अपनी उपयोगमयी आत्मा में उपयोग को स्थिर कर लिया है, ऐसे योगी जनों को बड़े बड़े परिसर आ जाए, 22 के 22 एक साथ परिसर आ जाए, त्रियंचकृत उपसर्ग आ जाए, देवकत उपसर्ग आ जाए, मनुष्यकत उपसर्ग आ जाए, अचेतनकत उपसर्ग आ जाए, तो भी वे विचलित नहीं होते हैं। क्यों? अविज्ञान। आत्म ध्यान में लीन हुए योगी को अनुभव नहीं होता। परिसहादि, अच्छा लगा है ना? परिसहादि यानी परिसहादि ना उपसर्ग और परिसर, उनको उसका अनुभव नहीं होता। बताओ कैसी साधना। और क्या होता है जब अनुभव नहीं होता? क्या होता है? आश्रवस्य निरोधिनी, आश्रव को रोकने वाली, कर्मणाम, कर्मों की, आसुजाय, निर्जरा आसुजायते, निर्जरा शीघ्र हो जाती है। परिसहों का, उपसर्गों का अनुभव नहीं होता है अध्यात्म योग में। और एक बात ये होगी, दूसरी बात क्या हुआ है? कर्मों की निर्जरा शीघ्र हो जाती है। तो जो निष्पन्न योगी हैं, सिद्ध योगी हैं, उनके शुभ अशुभ दोनों कर्मों की निर्जरा हो जाती है। और जो प्रारब्ध योगी है, उनके अशुभ कर्मों की निर्जरा होती है।
कैसे होते वो? जैसे छठे सातवें गुण स्थान में चल रहे हैं, वे भी ध्यान करते हैं, तो उनको अशुभ कर्म की निजरा भी हो रही है। या उन आगे 11वें 12वें तक भी लगा ले, चलेगा, कोई तकलीफ नहीं है। तो वहाँ तक उनकी अशुभ कर्मों की निजरा हो रही है, क्योंकि सुख का बंध चलता है वहाँ तक, अभी तक सुख का विशुद्धि पर सुख का बंद होता है। लेकिन 14वें गुण स्थान में पहुंच जाने के बाद शुभ और अशुभ दोनों कर्मों की स्थिर निजरा हो जाती है, और गणधर भगवान 5 ह्रस्व अक्षर का उच्चारण करे, अ ई उ री ऋ। ये गणधर भगवान इन 5 स्वर अल्प स्वर, क्या बोलते हैं, लघु लघु अक्षरों का उच्चारण करे, इतने में मोक्ष हो जाता। 85 कल्पतियां धड़ाम से गिर जाती है 2 समय में। कहाँ से? वो ध्यान से, शुक्ल ध्यान, वो चौथा शुक्ल ध्यान, विपरीत किया निवर्तिनी शुक्ल ध्यान। बताइए आप, जब तक आत्मा का ध्यान नहीं होता तब तक वहां पहुंचेंगे नहीं अपन। प्रारंभ तो नीचे से किया उन्होंने, तो आत्मा का ध्यान करते 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 साधना। अरे जो उपसर्ग केवली होते हैं वो तो अंतर्मूर्त में ही केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चले जाते हैं। क्या करते हो? अंतर्मूर्त में सारे कर्मों की निजरा कर ली उन्होंने। देखिए आप, अब उनको सब उदाहरण मालूम प्रथमान योग के, कि वो योगी जन जब ध्यान में बैठे हैं, अब मुझे बताओ आप, पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर 6 दिन तो उपसर्ग हो रहा है? एक अपने को कोई जोर से रात को आवाज करे तो नींद में उड़ जाए, लेकिन वो व्यंतर देवता, ज्योतिष देवता ने कितनी भयंकर भयंकर डरावनी आवाजें कर रहा है, सार्प, बिच्छू, पत्थर, पानी, धूल, मिट्टी, अग्नि, न जाने कितने उपसर्ग, लेकिन उनको कोई पता नहीं चल रहा। क्या कारण? मतलब उनका उपयोग इतना स्थिर, इतना निमग्न कि किसी भी तरह से वो विचलित नहीं हो रहे। साधना थी उनके 10 भवों की, पूरे भव की साधना थी। वो साधना बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। एक दिन में किसी को साधना का फल थोड़ी मिलता। तीर्थंकर जैसे को 10 भव लग गए। तो क्या हुआ? निर्जरा हो जाती है और उपसर्ग परिचय का ज्ञान नहीं होता। गज कुमार मुनि को सिगड़ी लगा दी, माथे के ऊपर मिट्टी का बना दी सिगड़ी और गरम गरम कोयले भर दिए। गज कुमार मुनि हिल नहीं रहे। बताओ, आचार्य सांसारी महाराज को देखो अपन, वो तो पंचम काल के मुनि थे हमारे, हैं? चींटी काट रही है कोमल स्थान पर तो भी वो वहां से हटे नहीं, उप नहीं किया, माथे पे सल नहीं आया, तो कैसी वो संस्कारित आत्मा होगी? कितनी उनकी शरीर से निर्ममता होगी। अपने को पहले किया था कि आपको शरीर से पहले ममता छोड़नी पड़ेगी। शरीर से ममता छोड़े बिना हम ध्यान नहीं कर सकते। इसलिए अपने को पहले काय की स्थिरता कही गई। अपने को एक आसन दृढ़ होना चाहिए अपना। चर्चा कर रहा हूँ, मतलब है आपको ज्ञान हो जाए इसके लिए, मतलब क्योंकि जितने आप में सामर्थ्य भी, सनन भी शक्ति काम करती है, ऐसी बात नहीं, सनन भी चाहिए उसके लिए। आचार्य सांसारिक जी महाराज भले पंचम काल के थे, लेकिन सनन का बढ़िया था, शक्ति चाहिए। तो इसलिए यहाँ शुभ और अशुभ दोनों कर्मों की निजरा हो जाती है और संवत पूर्वक होती है। आश्रव निरोधिनी, स्मरण रखो, निजरा तत्व वही है जो संवर पूर्वक होता है। क्योंकि अन्य मिथ्या दृष्टि जीव को भी निजरा तो हो रही है, सविपाक निजरा मिथ्या दृष्टि को भी हो रही है, इंद्रिय को भी हो रही है, सभी जीवों को निजरा हो रही है, लेकिन निजरा तत्व नहीं है। निजरा अलग है, निजरा तत्व अलग है। तत्व में संवर पूर्वक निजरा, ये स्मरण रखना। संवरण कर्मों के बंध के अभाव रूप जो निजरा होती है वह निजरा कार्यकारी होती है, और वह संयम पूर्वक, संयम पूर्वक ही आश्रव और निरोध करने वाली निजरा होती है। असंयमी को जितनी निजरा होती है उससे ज्यादा कर्म बंद हो जाता है। इसलिए असंयमी की निजरा कार्यकारी नहीं है, संयमी की निजरा कार्यकारी। आपको बता दें, जिन्होंने भी व्रत धारण करके
संयम धारण कर लिया, चाहे वो एक देश व्रती हो जाए महाव्रती, संयम धारण करने के बाद आपकी उस कसाय का अभाव हो जाता है जो संयम का घात करती है। आपका अप्रत्याख्यान कसाय का घात हो गया जिससे आपको देश संयम बना हुआ है, और मुनिजनों को उस प्रत्याख्यान कसाय का भी अभाव हो गया तो उनको महाव्रत बन गए हैं। जैसे ही उनके व्रत महाव्रत अनुव्रत महाव्रत बनते हैं उनकी अविपाक निर्जरा प्रारंभ हो जाती है, असंख्यात गुणी निर्जरा प्रारंभ हो जाती है, अवस्थित गुण निर्जरा प्रारंभ हो जाती है। जितने समय तक उनके संयम के परिणाम रहेंगे बंध कम होगा, निर्जरा ज्यादा होगी। संयम और सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद अंतः कोड़ा कोड़ी से ज्यादा स्थिति बंद नहीं होता है। अंतः कोड़ा कोड़ी माने 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करो उससे भी कम, अंतः कोड़ा कोड़ी सागर, और नहीं तो 30 कोड़ा कोड़ी, 40 कोड़ा कोड़ी, 70 कोड़ा कोड़ी का बंध होता है। तो कम बंद हो रहा है और निद्रा ज्यादा हो रहा है, इसलिए संयम धारण करना चाहिए। संयम के बिना आत्महित नहीं होता है, ठीक है ना। जब इस प्रकार कर्मों की निजरा की बात कर दी तो अब बात होती है, उसी बात को और स्पष्ट करते हैं। कटस्य कर्ताहमिति संबंध स्याद्वयोर्दयो ध्यानं ध्येयं यदात्मैव संबंध कीदृशस्तदा। कटस्य कर्ताहमिति संबंध स्याद्वयोर्दयो ध्यानं ध्येयं यदात्मैव संबंध कीदृशस्तदा। इस कारिका की उत्पत्ति इसलिए हुई कि जब पिछली कारिका में कहा कि उनकी निर्जरा हो जाती है तो कहते हैं कि यह व्यवहारने से कहा जा रहा है। व्यवहारने से कहा जा रहा है कि उनके आत्मा के साथ संबंध को प्राप्त हुए कर्म निर्जरित हो जाते हैं। तो वहां पर द्वैतपना था, कर्म आत्मा से पृथक होते हैं, तो ऐसा व्यवहार से कथन किया गया। लेकिन यहाँ पर वो निश्चय से बात कहना चाहते हैं कि निश्चय की दृष्टि में जब आत्मा का पर से संबंध ही नहीं रहता है, आत्म ध्यान में आत्म योग में जब आत्मा ही आत्मा में एक अकेला रह जाता है तब निजरा क्या, निजरा कैसी, ऐसा यह निश्चय प्रधान कथन कर रहे हैं। देखो हमें जो भी ग्रंथ पढ़ना चाहिए पढ़ते हैं उसमें अपने को विवक्षाएं समझनी चाहिए कि आचार्य किस दृष्टिकोण से किस अपेक्षा से अपनी बात कह रहे हैं, किस नय से कह रहे हैं। हम इसको लेकर चलते हैं तो हमें तत्व का स्पष्ट ज्ञान होता है और हमारा श्रद्धा निर्मल होता है। अगर हम आचार्यों की विवक्षाओं को समझते चलें तो कभी विवाद नहीं होगा, कलह नहीं होगी, झगड़ा नहीं होगा, कसाई नहीं होगी। हम अपना पक्ष रखते हैं, दूसरा अपना पक्ष रखता है, मैंने जो जाना वो पूरा है, तूने जाना उन्हें अधूरा है, बोले दोनों ने अधूरा जाना है, दोनों जान लो तो पूरा हो जाएगा नहीं क्या। ये पूरा हो जाने के बाद ग्रंथ, उसके बाद अपन एक स्वरूप संबोधन नाम का ग्रंथ प्रारंभ करेंगे। कौन सा वाला करेंगे अपन? स्वरूप संबोधन। इससे आधा ग्रंथ है वो। कितनी उसके अंदर कारिका होगी? 25 कारिका। कितनी होगी? 25 का नहीं, 25 5 दिन का कोर्स रहेगा अपना वाला, है ना। उसमें भी ऐसी सब बातें आने वाली है, शादवाद की बातें आने वाली, उसमें भी
आत्मा के ध्यान की बात आने वाली है, उसमें भी आत्मा की बात, स्वरूप संबोधन, अपने स्वरूप का बोध, अपने को जानना है। एकम जानानि समम जानानि, जो एक को जानता है वो सबको जानता है। अपने को जान लिया, कहते हैं आचार्य, अगर तुमने द्रव्य गुण पर्याय से अगर अपनी आत्मा को जान लिया तो तुमने सारे जगत के पदार्थों को जान लिया। कैसे होगा महाराज जी? देखो, जो केवली भगवान होते हैं, वो केवली भगवान अपनी आत्मा को द्रव्य गुण पर्याय से जान लेते हैं। अपनी आत्मा को ध्यान के द्वारा अपनी आत्मा को द्रव्य गुण पर्याय रूप से जान लिया तो केवल ज्ञान हो गया। अब केवल ज्ञान होने पर सभी पदार्थ ज्ञान में रह जाएंगे। अगर तुमने आम द्रव्य की, आम पदार्थ की सारी द्रव्य गुण पर्याय को जान लिया, तुम केवली हो जाओगे। तो एकम जानानि सबम जानानि, एक को जान लिया सबको जान लो। इसलिए क्या कहते हैं, सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसली, सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरिरज रहस वेद। सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसली, हमारे अनंत भगवान, केवली भगवान, सिद्ध भगवान चराचर सारे पदार्थों को स्पष्ट जान रहे हैं, प्रत्यक्ष जान रहे हैं, चाहे मूर्ति को कि अमूर्ति को, सारी उनकी अनंत गुण अनंत पर्यायों को जान रहे हैं, एक समय में जान रहे हैं, प्रति समय जान रहे हैं, तो भी वे अपने आत्म स्वभाव में ही लीन है। जो सबको जानते हैं वो व्यवहारने से जानते हैं, निश्चयने से तो अपने को जानते हैं, निश्चयने से अपने को जानते हैं। दर्पण में क्या होता है? दर्पण में क्या होता है? अपना चेहरा देखते हो तो पीछे वाली दीवार भी दिख जाती है अपने को। अपने को देखते क्या हो तुम दीवार को देखते हो कि अपना चेहरा देखते हो? फिर अनंत भगवान ने अपने को देख लिया, सबको देख लिया। इसलिए हमें अपने को जानना है। तो कहते हैं कि अहम माने मैं, बात सुने क्या चलेगा, समझ में आएगा ना? अब यहां बताएगा कि तब दो जन होते हैं तो संबंध बनता है, जब एक ही है तो संबंध कैसा? जब आत्मा आत्मा के द्वारा आत्मा में लीन हो गया तो अभी कर्मों की निजरा का क्या संबंध, ऐसा कहना चाहते हैं। अब जब दो जन होंगे तो संबंध हो जाएगा। संबंध किसमें होता है? बंध संबंध। एक में संबंध होता है क्या? नहीं होता। अगर आपके हाथों में चूड़ियाँ है, 4 चूड़ियाँ दिख रही है मेरे को यहाँ से, कितनी देख लीजिए आप, मेरा चश्मा बराबर है कि नहीं? 5 है, चलो कोई बात नहीं। 5 चूड़ियाँ हैं, अब हाथ को हिलाओ ऐसा जरा, बजती है ना, वो बजती है। 5 चूड़ियाँ, 4 चूड़ियाँ, 2 चूड़ियाँ होती है तो क्या होती है? आवाज होती है, बजती है, वो खन खन करती है। तो एक अगर होती तो क्या होगा? नहीं बजेगी वो, क्योंकि एक में बंद होता ही, संबंध होते ही, 2 तो संबंध होते हैं। तो जब आत्मा आत्मा में स्थिर हो गया तो बंध कैसा, संबंध कैसा? इसलिए निद्रा क्या, कुछ नहीं, आत्मा अपने स्वभाव में स्थित हो गया, बस स्वयं स्वभाव की प्राप्ति हो जाती है। तो कहते अहम माने मैं, कटस्य कर्ता, चटाई का करता हूं, इति संबंध, इस प्रकार कर्ता कर्म संबंध, द्वयोर द्वयो, भिन्न भिन्न 2 पदार्थों में स्यात् होता है। मैं चटाई का करता हूं, तो मैं कर्ता हो गया, और मैं चटाई को बनाया तो मेरा कर्म हो गया। तो कर्ता कर्म का संबंध 2 में होता है, ऐसा व्यवहार ने से कह रहे। तो भिन्न भिन्न 2 पदार्थों में होता है। परंतु यदा ध्यानम ध्येयम, यदा ने जब ध्यानम और ध्येय, ध्यान और ध्येय आत्मा एव, आत्मा ही हो, तदा तब कीदृशः संबंध, कैसा संबंध हो सकता है? जब आत्मा ही ध्यान, आत्मा ही ध्याता, आत्मा ही ध्येय, तो वहां जब एक आत्मा ही सब कुछ है तो वहां संबंध कुछ है ही नहीं।
इसलिए जब दो होते हैं वहां संबंध होता है कर्ता कर्म का। तो इसका मतलब यहां कहना चाहते आचार्य कि दो भिन्न पदार्थ किसी दूसरे की पर्याय को बदलने में कारण बनते हैं। जैसे आपका पानी शीतल है, शीतल स्वभाव वाला पानी जब अग्नि का संयोग प्राप्त कर लेता है या धूप में रख दो उसको आप, तो क्या हो जाता है? वो गर्म हो जाता है। क्यों हुआ? क्योंकि उसने अग्नि रूप दूसरे का संबंध प्राप्त हुआ। तो क्या बोलते हैं? अग्नि ने पानी गर्म कर दिया, है ना? तो अपन दो में संबंध बनाते हैं। तो बोले कि जब दूसरे पदार्थ की पर्याय बदलने में निमित्त जो कर्ता होता है वो जिस पदार्थ की पर्याय बदलती है वो कर्म कहलाता है। पानी का गर्म होना कर्म होगा और जो अग्नि होगी वो कर्ता होगी। जैसे आप भाकरी बनाते हो तो भाकरी बनाने वाले कौन? आपने क्या कर्म किया? भाकरी बनाई। तो भाकरी बनाना कर्म हुआ, तो भाकरी अलग थी ना और आप अलग थे। तो भिन्न वस्तु में संबंध होता है, लेकिन जब आत्मा और परमात्मा का एकीकरण हो जाता है, अब याद रखना, स्मरण रखना, ख्याल रखना, ध्यान देना, ये परमात्मा कौन है? ना, आत्मा और परमात्मा का जब एकीकरण हो जाता है तब आत्मा ही आत्मा का ध्याता ध्यान और देह होता है। तो आपसे प्रश्न कर रहे हैं हम कि ये परमात्मा कौन है? आत्मा और परमात्मा का एकीकरण की बात आई ना नमन भैया जी। तो ये परमात्मा क्या चीज है जो आत्मा से एकीकरण को प्राप्त हो जाती है? आप बोलते हैं तो मेरे को अच्छा लगता है, मैं तो बोलूँगा ही। आप बोलोगे तो अच्छा लगता है मुझे, और कि आपको कुछ अच्छा लग रहा है। नहीं समझ आया ये परमात्मा क्या चीज़ है? अरे कुछ तो बोलो, गलत बोलो, सही बोलो, अच्छा बोलो, बुरा बोलो, कहीं तो बोलो। परमात्मा समझ नहीं मानते, वो समझते नहीं परमात्मा को। हाँ, देखो उनने बोला नहीं बोला, जो परमात्मा हो गए वो परमात्मा। चलो और कोई बोल सकता है ना? वही सिद्ध हो गए वो परमात्मा। चलिए सभी, है ना? है ना? ठीक, लाख करूं? हाँ, श्रेष्ठा कौन सी वाली? सिर्फ वही भाई, आपका कहना मतलब है तो लाख करूं मैं, है? लाख करूं? देखिए आपका सवाल बराबर है, जवाब बराबर है, क्योंकि आपका अपेक्षा वही है ना? आपकी दृष्टि में वही है। लेकिन यहाँ पर मेरे अंदर जो स्वयं परमात्मा है वो परमात्मा का एकीकरण करना अपने। जब तक द्वैतपना होगा तब तक मुक्ति नहीं होने वाली। अगर तुम सिद्धों का जब तक ध्यान करते रहोगे मुक्ति नहीं होने वाली है। अपना ध्यान जब होगा, यह जरूर है कि सिद्धों का अवलंबन लेंगे हम, सिद्ध आत्मा के स्वरूप का अवलंबन लेंगे हम, लेकिन कोई अवलंबन मात्र होगा। वो जब अवलंबन से हमको स्थिरता आ जाएगी तब हम अपना, जब ध्यान ध्याता थे तो मैं ही ध्यान कर रहा हूं, मेरा ही ध्यान कर रहा हूं और मैं ही ध्याता, मेरा ही ध्यान दे। तो दे मतलब मेरी आत्मा ही हुई ना। अब देखो, आप हमारे अंदर शक्ति रूप से परमात्मा विराजमान है। कैसा है? शक्ति रूप से परमात्मा विराजमान है और उनका व्यक्ति रूप से परमात्मा है। हम हमारी शक्ति का ही आश्रय लेकर के अपने अंदर उसको व्यक्त करते हैं। हमने कहा था स्वभाव कैसे आता नहीं, हमारे अंदर की शक्ति ही व्यक्त हो जाती है तो हम खुद परमात्मा हो जाते हैं। परमात्मा के बाहर से नहीं आने वाला है। जब प्रारंभ अवस्था में है तो परमात्मा का आश्रय लेते हैं, लेकिन अभी यहाँ जिस ध्यान की चर्चा कर रहे हैं, मेरे अंदर जो अनंत तुष्ट स्वरूप, जिसे कि हम परम पारणामिक भाव कहते हैं। क्या बोलते हैं अपन? आध्यात्मिक भाषा में क्या बोलते हैं अपन? परम पारणामिक भाव, जो कि द्रव्य रूप है, जो कि निष्क्रिय है, जो कोई भी परिवर्तित नहीं होता है, ऐसे मेरे अंदर की परमात्मा शक्ति है, वो सदा शुद्ध है। कैसी हो? सदा शुद्ध है। उस शुद्ध का
का मैं ध्येय करके ध्यान करता हूँ, क्योंकि मेरी ध्यान की पर्याय है वो तो विनष्ट हो जाती है, लेकिन मैं जिसका ध्यान करता हूँ, ध्येय करता हूँ, नष्ट नहीं होता है, क्योंकि वो द्रव्य रूप है। यह एक अंदर की बात है। वो उस गहराई में जब जाते हैं योगी जन, तब उनके सारे विकल्प शांत हो जाते हैं, क्योंकि मेरी निज आत्मा निर्विकल्प स्वभाव वाली। कैसी है? निर्विकल्प। और जब तक विकल्प जाल है तब तक बंध है, और जब निर्विकल्प हो जाते हैं, जब निर्विकल्प का आश्रय लिया, निर्विकल्प हुए हम, तो हमारे कर्म बंद हो जाते हैं। कर्म बंद का होना संवर हो जाना। संवर हुआ, कर्म नवीन नहीं बंध रहे, जो बंधे हैं निर्जरित हो रहे हैं, आत्मा शुद्ध हो जाती है। इसलिए कुन स्वामी ने कहा, जो शुद्ध का आश्रय लेता है वो शुद्ध हो जाता है, और जो अशुद्ध का आश्रय लेता है वो अशुद्ध हो जाता है। शुद्धो हम क्यों बोलते हैं? शुद्धो हम, जब तक हम अपने को शुद्ध स्वीकार नहीं करेंगे तो शुद्ध कैसे होंगे? हम आज तक अपने आप को इन पर्यायों के निमित्त से उस रूप ही मानते आ रहे हैं। अनादिकालीन हमारा अज्ञान के कारण इस पर्याय को द्रव्य मानते आ रहे हैं। जब पर्याय ही द्रव्य हो गई तो नष्ट हो जाती है, इसलिए हमें आकुलता हो जाती है, और मेरा द्रव्य कभी त्रिकाल में नष्ट नहीं होता है, निष्क्रिय है। हम अशुद्ध से ही शुद्ध में पहुंचते हैं, शुद्ध का आश्रय लेके पहुंचते हैं। परम पारणामिक भाव, और पारणामिक भाव का मतलब ही होता है जो त्रिकाल सतरूप है। परम पारणामिक भाव, पारणामिक भाव तो तीनों है ना, भव्यत्व, अभव्यत्व और जीवत्व। जो जीवत्व है वो चैतन्य मात्र, वह मैं हूं। जो जीवत्व है ना, इसलिए हमारा संसार का जीवत्व अशुद्ध जीवत्व है। बात समझ में तो आ रही ना? खबर पड़ रही ना? अपनी ही बात है, अपनी तो बात चल रही है। कठिन तो नहीं लग रहा है ना? हाँ, कठिन लगे तो भी सुनो, सुनते जाओ, सुनते जाओ। सुना हुआ कभी बेकार नहीं जाएगा, है ना? क्योंकि कभी नहीं कभी तो सुनना ही पड़ेगा ये वाला। हमारी यही तो कमजोरी रही है कि हम आत्मा के प्रेमी नहीं बने। आत्मा के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। क्यों नाम है भजन ये है कि मोक्ष के प्रेमी हमने, एक ही बात है। कर्मों से आइए अब प्रश्न करता है भगवान, यदि आत्मद्रव्य और कर्म द्रव्य का अध्यात्म योग के बल से बंध न होना बतलाया जाता है, तो फिर किस प्रकार से उन दोनों में आत्मा और कर्म रूप पुद्गल द्रव्यों में परस्पर एक के प्रदेशों में दूसरे के प्रदेशों का मिल जाना रूप बंध होगा? क्योंकि बंध अभाव तो बंध पूर्वक ही होगा, और बंध का प्रतिपक्षी संपूर्ण कर्मों की विमुक्त अवस्था रूप मोक्ष भी जीव को कैसे बन सकेगा, जो कि अविच्छिन्न अविनाशी सुख का कारण होने से योगियों के द्वारा प्राप्त नहीं हुआ है। तब आपने कहा कि कर्म का बंध उन योगियों को नहीं होता है, अब उसको जिज्ञासा हो गई कि बंध किससे होता है? क्योंकि बंध पूर्वक मोक्ष, अगर बधी हुई आत्मा है तो ही तो वह मोक्ष को प्राप्त होगी। जो बंधा ही नहीं तो उसे मोक्ष होने का, मोक्ष प्राप्त करने का विकल्प कैसा? अपने घर का बच्चा होता है, छोटा बच्चा है, आप अकेले घर में हो, काम करना पड़ता है अपने को। छोटे बच्चे जिद्दी करते हैं, मस्ती करते हैं, तो आप क्या करते हो? पाँव बांध देते हो उनके। क्या करते हैं आप लोग? अब आजकल के बच्चों को तो नहीं बांधते होंगे, पुराने जमाने के बच्चों को बांधते थे, क्योंकि 5-6-7 हाथ होते थे इसलिए। पहले 5-6-7 होते थे इसलिए एक को दो को तो बांधना ही पड़ता था। तो पाँव बंधा हुआ बच्चा रस्सी खींचता है, क्यों? वो बंधा हुआ मान रहा है अपने को।
तो जो बंधा हुआ है वही तो मुक्त होने का विचार करेगा, है? तो बोले भगवान जब आत्मा बंध को नहीं प्राप्त होगा तो ऐसा कौन चीज है कि बंध को प्राप्त कराती है, वो बात बताएंगे। वो महत्वपूर्ण बात अपने लिए एक अच्छी शिक्षा है कि मैं क्यों बंध रहा हूं, मैं क्या करूं कि मुझे बंधन ना हो। सिर्फ दो दो अक्षरों में उत्तर देने वाले हैं, इतना उत्तर सरल और सीधा है, सटीक। बद्धते मुच्यते जीव सममो निर्मम क्रमात् तस्मात् सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। बद्धते मुच्यते जीव, नहीं, बद्धते मुच्यते जीव सममो निर्मम क्रमात् तस्मात् सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। समम, समता भाव, समम, समता भाव। अब इसको व्याख्या करेंगे, सम क्या चीज है, सम क्या चीज होता है, अपन अभी व्याख्या करेंगे उस पर अपन। तो समम यानी जो ममता भाव वाला है, स सहित, मम अने ममता, सो ममता वाला भाव, और निर्मम निकल गया है जिसकी ममता, ऐसा निर्मम। ममता रहित जीव क्रमात्, क्रम से, कर्मों से बद्धते, बंधता है, तथा मुच्यते, छूटता है। मतलब क्या हुआ, ममता वाला जीव कर्मों से बंधता है और निर्मम जीव कर्मों से छूटता है। तस्मात्, इसलिए या इस कारण, सर्व प्रयत्नेन, सर्व प्रयत्न से, पूरी पुरुषार्थ पूर्वक, निर्ममत्वं विचिन्तयेत्, निर्ममत्वपने का चिंतन करना चाहिए। अब देखिए आप कि दो शब्दों में उत्तर दिया है। मम, जो ममता सहित है, मतलब यहाँ मम शब्द क्या है कि अनेक अर्थ होते हैं, लेकिन यहाँ अभिनिवेश अर्थ में लिया गया है, अव्यय है मम शब्द। मम मतलब यह मेरा है, और इसी के साथ अर्थापत्ति से निकलता है कि मैं इसका हूं। बहुत समझना इस बात को अपने को है। जब तक ये चीज अपने को समझ में नहीं आती है तब तक अपन निर्मोही नहीं बन सकते। यह मेरा है और मैं इसका हूं, ध्यान रहेगा ना। मम मेरा, यह मतलब जो भी पर द्रव्य है, पर वस्तु है, पर पदार्थ है, स्त्री, पुत्र, मकान, दुकान, गाड़ी, घोड़ा, शरीर, खेती बाड़ी, जो कुछ भी है मेरे अंदर के, जो भाव, राग, देश, मोह, जो सब कुछ, ये मेरे हैं और मैं इनका हूं। इसी को बोलते हैं ममकार और अहंकार। क्या बोलते हैं इसको? ममकार, अहंकार, और यही है मोह। इसी को मोह बोल लो। और क्यों बोला कि जब हम किसी वस्तु को अपना मान लेते हैं कि मेरा है और मैं इसका हूं, तो अगर कोई इष्ट अपना होता है तो अगर कोई उसको छीनना चाहे तो उसके प्रति द्वेष हो जाता है, और कोई अपने उसमें सहयोग बन जाता है तो अपना मित्र बन जाता है। तो जब हम पर वस्तु में अहंकार और ममकार, यह मेरा है, मैं इसका हूं, इस प्रकार के जब अपने विभाव भाव हो जाते हैं, विभाव परिणति हो जाती है, फिर हम इष्ट अनिष्ट पदार्थों में राग द्वेष करने लग जाते हैं, और यह राग द्वेष ही बंद कराने वाला है। बंध के क्षेत्र में मैं स्वयं जिम्मेदार, दूसरा कोई मुझे बंद नहीं करा सकता। याद रखना, इसने कर दिया इसलिए हो गया, उसने बोल दिया इसलिए हो गया, ऐसा कर दिया ऐसा हो गया,
मेरी आत्मा की जो परिणति, जो परिणाम अगर इस प्रकार ममकार अहंकार रूप होते हैं, जो कि मेरे स्वभाव नहीं है, विभाव है। विभाव क्यों है? क्योंकि ये उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं, क्योंकि ये कर्म निमित्तक होते हैं, शरीर और कर्म के संयोग से होते हैं, इसलिए ये मेरे कैसे हो सकते हैं। लेकिन जब तक मैं इन स्वभावों को, विभावों को स्वभाव रूप मानते आता हूँ, तब तक मैं इन्हें छोड़ नहीं पाता हूँ और मैं इन पर भाव, पर वस्तु में अपने पने का, स्वामी पने का जब तक मैं संकल्प करता हूँ, तब तक मैं दुखी ही रहता हूँ और कर्म बंध की प्रक्रिया चालू रहती। अपना चल ही रहा है, नहीं कोई तो शरीर के प्रति तो अपनी ममता बनी हुई रहती, और जब तक शरीर के प्रति ममता बनी रहेगी, बंध की प्रक्रिया बंद नहीं होगी। सम्यक दर्शन होने के बाद भी बंध तो हो ही रहेगा। क्यों? अभी चारित्र मोही संबंधी राग देश चल रहे तो बंद करा रहे। जब तक मैं आत्मस्थ नहीं होऊंगा, जब तक मैं पर भाव, पर परिणति से अपने मोह को हटा करके अपने निस्वभाव में तल्लीन नहीं होऊंगा, तब तक बंध नहीं रुकना, तब बंध रुकना हो जाएगा। यह परमार्थ की बात चल रही है, यथार्थ की बात चल रही है। यूँ तो शास्त्र के सिद्धांत की बात करेंगे तो जैसे जैसे हम गुणस्थान बढ़ते जाते हैं तो कर्मबंध कम होता जाता है, स्थिति कम होती चली जाती है। लेकिन बंध का अभाव कब होगा? तो वहां आत्मस्थ होना पड़ेगा। इसलिए इसलिए कहा है सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। और कब होगा यह? कि जब मैं अपने को, अपनी आत्मा स्वीकार कर लूंगा। कब होगा? कि मैं आत्मा हूं। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। जब मैं ऐसा स्वीकार करता हूं, तो मैं जब आत्मा हूं, तो आगे बताएंगे कि मैं निर्ममत्व कैसे हो, उसकी विधि बताएंगे वो 4 श्लोकों के माध्यम से। बताइए आप 4 श्लोकों में आप निर्ममत्व हो सकते हो। जितना आप अपने पोते से प्यार करते हो, उतना तुमको दुख होता है। अनुभव की बात होगी, आप लोगों की, सभी की बात होगी। और जिसमें आप जितना पोते से कम स्नेह, इसका मतलब नहीं कि अपना द्वेष करना है। जब आपने का यह दृढ़ स्टार हो गया कि यह पोता मेरा नहीं है, न मैं इसका हूं, क्योंकि यह तो मुझसे स्पष्ट भिन्न है, यह मेरा कैसे हो सकता है? और अगर मेरा हो तो मेरी आत्मा ऐसी द्वित रूप तो होती नहीं है। अगर मेरा है तो फिर मेरी आत्मा हो गई, तो मेरी आत्मा तो ऐसी दो रूप होती नहीं है। ये जो मेरे शरीर से संबंध बना है, एक संयोग मात्र है, जो कि छूटने वाला है, वियोग धर्म है। इसलिए इस पोते से मुझे ज़्यादा स्नेह नहीं करना चाहिए, एक मुझे व्यवहार समझ करके इसके साथ संबंध बना लेना चाहिए। इतनी समझ हम बार बार जब पैदा करते रहते हैं, तो उस बेटे या पोते के प्रति मोह कम होगा। यह पुरुषार्थ साध्य है, यह साधना का मार्ग है। तत्व चिंतन, तत्व विचार के द्वारा यह निर्मोही हो सकते। साधना नहीं करेंगे, विचार नहीं करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे, तो मोह नहीं छूटेगा। आत्म संबोधन करना पड़ेगा, अपने आप को बताना पड़ेगा। आपने यहाँ सीख लिया, पढ़ लिया, अब इसका प्रयोग करो, इसकी प्रैक्टिकली करो। मोह छोड़ने का, निर्मम होने का। और निर्मम का मतलब क्या है? मैं अकेला हूं, अर्थात न कोई मेरा है, न मैं किसी का हूं। क्योंकि अपन बोलते ना, आप अकेलो अवतरे, मरे अकेलो हो, या कब हूं या जीव को साथी सगान को। वो तो 12 भावना में लिखा है। कहाँ लिखा है? पक्का लिखा है, सोने में लिखा है, अंग्रेजी में लिखा है। जब 2 पंक्ति पढ़े, तब तो हमें विचार आए कि मैं इस जगत के सारे पदार्थों से अलग हूं, भिन्न हूं, जुदा हूं, पृथक हूं, डिफरेंस है मेरे अंदर, मेरा एकत्व नहीं है इनके साथ।
आप सोचोगे नहीं, जब तक आप विचार नहीं करोगे, तब तक मोह टूटना नहीं, मोह घटता नहीं। इसलिए चिंतन करना समय समय पर। जब कभी आप दुखी होने लगो किसी निमित्तों को पा करके, अरे मेरा कौन है, न मेरा किससे संबंध है, ये सब संयोग थे, क्यों मेरा परिणाम खराब करूं, क्यों मेरे कसाय को बढ़ाऊं, क्यों मेरा कर्म बांधूं मैं। सब अपने अपने कर्म के भोक्ता होते, खड्ग फोलने वाले होते हैं। आज हैं कल नहीं रहेंगे, मेरे परिणाम क्यों खराब करूं। ठीक है, उसके ऊपर छोड़ दो, एक समय के लिए छोड़ दो। आप साधना कर सकते हो। भरत चक्रवर्ती घर में रहकर के भी छठखंड का आधिपत्य को स्वीकार नहीं कर रहा है। क्या कारण? अंदर की वो आत्मा के प्रति रुचि। तो भैया इसलिए कहा है कि ये जो दुर्भाव है, तो इन्हें कहा गया कि जब संसार का कोई पदार्थ न मेरा है न मैं उनका, ऐसे शुद्ध भावना के द्वारा निर्ममत्वपना प्राप्त किया जा सकता है। तो बंधुओं, भव्य आत्माओं, आत्मा प्रेमियों, आज इतना ही करेंगे अपन, है ना, कि ज़्यादा पछना भी चाहिए अपने को।